क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ तक हमें देखा जाए कि मतलब आज तक कोई ऐसा इवेंट इस लेवल पे एडिशन 1 हुआ, उसके बाद अब एडिशन 2 इस वक्त जारी है। हमारे लीग मैचेस खत्म हो गए, नॉकआउट सिलसिला 9 तारीख से शुरू है। मेरे ख्याल में इसको जितनी पजीराई एफसीएनए गिलगित बल्तिस्तान में दी है, मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान में फुटबॉल, मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इस लेवल का कोई इवेंट नहीं होता है जो इन दिनों में गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है, सेकंड एडिशन एफसीएनए का। तो मैं एज अ फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल कोच, फुटबॉल लवर्स, एफसीएनए गिलगित बल्तिस्तान और पाक आर्मी का शुक्रिया अदा करूँगा। आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल गिलगित बल्तिस्तान और एक नए पॉडकास्ट के साथ मैं हूं लईक अहमद। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है, अगर हम बात करें पोलो की, अगर हम बात करें फुटबॉल की, तो जनाब एक अच्छी खासी जो है पजराई हासिल है। और आजकल ये एक इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया है, सेकंड एफसीएनए फुटबॉल चैंपियनशिप का इनकाद, और इस इवेंट के अंदर जो है मुख्तलिफ अजला से बेहतरीन खिलाड़ी और बेहतरीन से बेहतरीन टीमें शिरकत कर रही हैं। इसी हवाले से आज हमने मदऊ किया है अपने स्टूडियो में जनाब निसार अहमद साहब को, जो कि एएफसी फुटबॉल कंसिडरेशन के अपनी खदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं और प्रोविंशनल कोच है, और टेक्निकल स्टाफ की भी जो है जो अंपायरिंग के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे होते हैं, और जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं फुटबॉल के अंदर वो अपने खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले निसार भाई, थैंक यू सो मच कि आपने अपने मसरूफियात से जो है वक्त निकाल के सुनो गिलगित बल्तिस्तान को जो है वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मैं तो सबसे पहले सुनो एफएम का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज मतलब स्टूडियो में आके मतलब फुटबॉल के हवाले से कुछ मुझसे मतलब जानकारी हासिल या जो हमारा इवेंट चल रहा है उसके हवाले से मालूमात के लिए, तो मैं आपके चैनल का मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे इस काबिल समझा कि मुझे मदद किया। थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहला तो मेरा आपसे यही सवाल होगा कि आपके ख्याल में ये जो इवेंट हो रहा है सेकंड एफसीएनए फुटबॉल चैंपियनशिप, इसको आप कैसा देखते हैं? फुटबॉल जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है एक अच्छी खासी जो है फैन फॉलोइंग गेन कर रहा है, इसको आप कैसा देखते हैं? सर इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ सर, गिलगित बल्तिस्तान में पोलो के बाद जो है फुटबॉल का क्रेज़ बहुत पाया जाता है, और हमारा जो प्लेयर्स हैं स्टेमिना वाइज देखें, शौक देखें, मेरे ख्याल में इस वक्त पोलो तो एक महंगा खेल के सामने हमारे शक्ल में हमारे सामने आता है। फुटबॉल ऐसी गेम है जो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, मतलब गली कोचों में एक बॉल लेके अपने फुटबॉल खेल सकता है। पोलो के बाद जो पजराई मतलब फुटबॉल को मिली है, वो मैं समझता हूँ उसका क्रेडिट हमारे पाक फौज को जाता है। बिल्कुल, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ तक हमें देखा जाए कि मतलब आज तक कोई ऐसा इवेंट इस लेवल पे एडिशन 1 हुआ, उसके बाद अब एडिशन 2 इस वक्त जारी है। हमारे लीग मैचेस खत्म हो गए, नॉकआउट सिलसिला 9 तारीख से शुरू है। मेरे ख्याल में इसको जितनी पजीराई एफसीएनए गिलगित बल्तिस्तान ने दी है, मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान में फुटबॉल, मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इस लेवल का कोई इवेंट नहीं होता है जो इन दिनों में गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है, सेकंड एडिशन एफसीएनए का। तो मेरे ख्याल में ये हमारी जो जहन में है कि मतलब आर्मी दिफा के बाद जो ग्राउंड में ये काम कर रही है, मेरे नज़दीक इससे बड़ा इवेंट शायद कि पूरे पाकिस्तान में ना हो, जो कि इस दिनों में गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है। जैसे कि आप कैसा देखते हैं कि जो फर्स्ट एफसीएनए फुटबॉल चैंपियनशिप रहा पिछले साल, उस साल यानी कि क्या कुछ चीज़ें थी, कैसे, यानी कि मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगा कि इंतज़ामात इस इवेंट में, इंतज़ामात और जो टीम्स आई हैं उनके बीच जो मुकाबले जारी हैं, कैसा देखते हैं आप? सर इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि फर्स्ट एफसीएनए जो था हमारे लिए ट्रायल बेस था, उसमें कुछ टेक्निकल मामलात में हमारे लिए मसाइल, क्योंकि जो भी चीज़ होती है इनिशियल स्टेप में कुछ ना कुछ मुश्किलात आ जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट स्टेप में भी हमारे पास इतने बड़े मतलब मुश्किलात तो नहीं आए, इवेंट आराम से निकल गया, बहुत अच्छी तरीके से निकल गया। सेकंड फर्स्ट के मुकाबले में सेकंड देखा जाए तो जहाँ तक मेरी राय है एज अ फुटबॉलर, एज अ प्राइवेट मतलब फुटबॉलर, अगर मैं फुटबॉल की दुनिया में जाके सोचूं तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, क्योंकि फर्स्ट में आप देखें तो फर्स्ट में जस्ट हमारे पास डिस्ट्रिक्ट की टीमें और एनएलआई की जो टीम थी और जीबी स्काउट पुलिस की और एफसीएनए की जो टीमें जो जॉब होल्डर थे उन्हीं को उठा के मतलब एक टीम की शक्ल में दिया था।
उसी फर्स्ट एडिशन की देखा देखी में अब इस वक्त हमारे पास जीबी स्कोर्ट्स में 3-4 फुटबॉलर फुटबॉल बेस पे जॉब पे लगे, जो कि हमारी फुटबॉल बरादरी के लिए एक बहुत अच्छा इकदाम है। बिल्कुल है। सेम इसी तरह एनएलआई की टीम उठाए, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की जो लास्ट विनर टीम थी गिलगित जानबाज, उनके 9 प्लेयर एनएलआई ने जॉब दे के मतलब उठाया हुआ है एनएलआई की टीम में। गिजर से 3 प्लेयर्स को लाया, दियामर से 3 प्लेयर्स को लाया, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से। बिल्कुल आपको पता है हमारे एरिया में एक बैकवर्ड एरिया है, यहाँ गवर्नमेंट के जॉब के अलावा कोई प्राइवेट सेक्टर है नहीं। उधर डाउन में जाएं, वहाँ हर डिपार्टमेंट की अपनी फुटबॉल टीम, दूसरे स्पोर्ट्स की भी टीम होती है, लेकिन गिलगित में पोलो के बाद मेरे ख्याल में फर्स्ट जो डिपार्टमेंटल टीमें बनने जा रही हैं वो फुटबॉल में। जो मैं जो भी बात करूंगा उस तरह का क्रेडिट एफसीएनए को जाता है। बिल्कुल, क्योंकि मतलब इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। अच्छा है फर्स्ट स्टेप जो है ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और अभी देखा जाए तो डेफिनेटली जो है मुख्तलिफ, जैसे आपने कहा कि इजला के अंदर जो है ना निकल के टैलेंट सामने आ रहा है, ये इसका क्रेडिट भी जो है ना एफसीएनए को जाता है। क्योंकि मतलब देखें इनिशियल सेटअप में अब पाकिस्तान की टीम बनने जा रही है, वो नेशनल इवेंट करवाते हैं, प्रोविंशियल इवेंट करवा के वहां से टैलेंट उठा के पाकिस्तान नेशनल इवेंट होता है, नेशनल इवेंट से फिर पाकिस्तान की टीम बन के बाहर जाती है। सेम इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में देखें, फर्स्ट में तो एफसीएनए ने ये किया कि हर डिस्ट्रिक्ट के मतलब अप्रोच करके एक टीम मंगवाई। इस दफा देखें एफसीएनए ने बहुत अच्छा इकदाम ये किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में, अक्सरियती डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट में इवेंट्स वहां करवा के, एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आपके पास 50-60 टीमें हैं या 30-20 हैं, वहां से खेल के जो अच्छा स्लॉट रहता है आगे उसको उठा के पहले वहां उनके डिस्ट्रिक्ट में इवेंट हुआ, वहां से फिर जो मवाद था वो उठा के आपको लाया गिलगित में, गिलगित में लाके ये इवेंट करवाया। जो टैलेंट मतलब बेसिकली नर्सरीज जो होती हैं, जैसे प्रोविंशियल किसी भी मतलब नेशनल टीम के लिए प्रोविंस प्रोवाइड करते हैं, सेम यहाँ हमारे जो स्कूल समझे प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्टों से मवाद उठा के जीबी लेवल पे लाना, यहाँ से फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जैसे मतलब एनएलआई है, जेबी स्काउट्स है, पुलिस है, 3 डिपार्टमेंट इस वक्त टोटल हमारे पास 3 है। 3 में से अगर हो सकता है किसी दूसरे भाई को खेल किसी की डिपार्टमेंटल प्लेयर के पसंद आ जाए, उसको डिपार्टमेंट में जॉब दे दे। क्योंकि बेसिक हमारे, मैंने पहले कहा कि हमारे पास सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा दूसरा प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए है नहीं, तो इससे हम इस प्लेटफॉर्म से अच्छा, जैसे निसार भाई माजर के साथ मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने कहा कि नौजवानों को जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से ऑफर्स भी हुई हैं, और उसके अलावा एक चीज मैं यहाँ पे ये भी आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आया हमारे जो नौजवान हैं जो इस वक्त इस इवेंट के अंदर जो है अपनी दिलचस्पी को जाहिर कर रहे हैं, तो आप कैसा देखते हैं कि हमारे नौजवान जो उनको कहते हैं कि मेरिट बेस पे जो चीजें क्या प्रोवाइड हो रही हैं, क्या वो आ रहे हैं या फिर उनको मेरिट बेस पे लाके जो है खिलवाया जा रहा है, कैसा देखते हैं आप इसको? सर इसमें मैं आपको ये बताता चलो, क्योंकि ये जो इवेंट होस्ट और डिस्ट्रिक्टों से टीमें लाना, ये 2 चैप्टर हैं। बिल्कुल। इवेंट होस्ट जो है, इवेंट होस्ट की तरफ से मतलब जो भी मामलात हैं बिल्कुल क्लियर। कुछ आठ डिस्ट्रिक्टों में इश्यूज आ जाते हैं जहाँ पे इवेंट नहीं हुए, जैसे मैंने पहले कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में इवेंट होके वहाँ से बेस्ट स्लॉट को उठा के लाया। कुछ डिस्ट्रिक्टों में जो स्लॉट मतलब इवेंट नहीं हुए, वहां से कुछ ये मतलब ये तो आपको पता है सिफारिशी कल्चर, दुनिया के किसी कोने में जाए कुछ मतलब 19-20 चल जाता है। बिल्कुल। तो कुछ में ये आ रहा है, बाकी ओवरऑल 80 से 90% तक जो मामला है वो डिस्ट्रिक्टों से भी बेस्ट स्लॉट आए हैं, अपने डिस्ट्रिक्टों में मैचेस खेल के बिल्कुल फिट तरीके से मतलब टीम बना के हमारे पास आए हैं। क्योंकि मैचेस से भी हमें अंदाजा होता है, आपने खुद भी देखे होंगे मैचेस लाइव कवरेज देते हैं, हमारे मैचेस फर्स्ट के निस्बत इस दफा बहुत अच्छे, जैसे हमारी शिगर की टीम फर्स्ट एडिशन में बिल्कुल मतलब वो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सकती थी, इस दफा एक डिपार्टमेंटल बड़ी टीम जो कि 3-4 डिस्ट्रिक्टों से लास्ट जो एडिशन के विनर थे, विनर रनर से स्लॉट उठा के 2-1 से शिगर की टीम एनएलआई की टीम जीती है उनसे। तो इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि डिस्ट्रिक्टों ने भी काफी इसके ऊपर तवज्जो दी और मतलब इवेंट की तैयारियां बेस्ट से बेस्ट प्लेयर ज्वाइन करके अपनी तैयारियां भी बेस्ट से बेस्ट दी हैं, बेस्ट से बेस्ट प्लेयर्स को जो है ना ग्राउंड ऑन ग्राउंड कर दिया। बिल्कुल ऑन ग्राउंड। अच्छा, वैसे एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है ना कि नौजवानों को जो यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या हो सकता है कि वो नेशनल लेवल पे जो है ना वो उनकी एंगेजमेंट वहाँ पे हो सकती है? सर इसका क्योंकि हर चीज का एक मतलब क्राइटेरिया होता है, तरीकाकार होता है, क्योंकि जो भी प्रोविंशियल लेवल का इवेंट होता है
क्योंकि एक फेडरेशन होती है, एक वर्ल्ड पे फीफा हो गई, उसके बाद फिर एशियन में एफसी हो गई, साथ में एफसी के अम्ब्रेला के नीचे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन आती है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अम्ब्रेला के नीचे फिर उनके प्रोविंसेस आते हैं, प्रोविंसेस प्लस एजेके गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद। तो ये जो होता है प्रोविंशियल, जो मतलब जो भी इवेंट होते हैं उसमें गिलगित बल्तिस्तान की प्रेजेंटेशन होती है। बिल्कुल। तो इससे ये होता है कि क्योंकि मतलब एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जाना होता है हमें, डायरेक्ट अप्रोच किसी बंदे की किसी एक जगह में नहीं होती है, स्टेप बाय स्टेप हर बंदे को। फर्स्ट एडिशन का मैं आपको मिसाल दे दूं, फर्स्ट एडिशन के बाद जो फर्स्ट FCNA एडिशन हुआ, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की जो अंडर 16 की टीम में खुद एज अ कोच लेके इस्लामाबाद में जो कोर्स आर्मी कोर्स की टीमें खेल रही थी, उनमें सर 10 कोर में हमारी टीम टॉप पे थी। क्या बात है। 10 कोर्स की मतलब आपके ये मेरे ख्याल में मंगला साइड, जेके और इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान ये 10 कोर में आते हैं। इनमें टॉप पे हमारी गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि प्रोजेक्शन हमारा बेसिकली काम क्या है, यहाँ से बेहतरीन स्लॉट को वहाँ ले जाके प्रोजेक्ट करें, वहाँ से किसी डिपार्टमेंट को पसंद आए, पाकिस्तान की टीम को पसंद आए, स्लॉट वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं नेशनल इवेंट से, न कि आपके सूबाई इवेंट से। हम यहाँ से टीम लेके गए अंडर 16 की जो बेस्ट स्लॉट थी वहाँ पे लेके गए, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ फिर कोर्स की टीम बनी, इंटर कोर हुआ, उसके बाद जो कोर 10 कोर की एक टीम बनी। 10 कोर की एक टीम में हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंडर 16 के 10 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेशन, जो गिलगित बल्तिस्तान की टीम जो हम यहाँ से लेके गए थे अपने FCNA के थ्रू, उनके अंडर में खुद में एज अ कोच था, वहाँ टीम लेके गए, वहाँ परफॉर्मेंस दी। 10 कोर में जाके हमारे 10 प्लेयर टॉप पे हम थे, 10 प्लेयर हमारे सिलेक्ट हुए। फिर कंपटीशन हुआ, कंपटीशन में हमारे 2-3 लड़के बाहर की, मतलब जो आर्मी जो कोर्स की टीम जब बाहर जा रही थी उनके लिए सिलेक्शन हो गई, कुछ एक आध का वो पासपोर्ट का इशू हो के फिर वो बाद में मसले हो गए, क्योंकि हम थोड़े से, आपको पता है बैकवर्ड होने की वजह से हमारे फार्म पे थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं, फारसीज और ये पासपोर्ट के बड़े मसाइल होते हैं। बाकी शहरों वाले ये होते हैं, वो जब भी मतलब क्योंकि उनका एक माइंड सेटअप बना हुआ होता है, आइडिया उनको होता है बाहर जाने के तरीके क्या होता है, पासपोर्ट कैसे बनाते हैं, FRC हमारे यहाँ पे जब भी कोई ट्रायल्स लेते हैं FRC का नाम लेते हैं तो वो फिर परेशान होते हैं, यार ये FRC बेसिकली क्या भला है। तो इन चीजों में हम मार खाते हैं, तो इन चीज़ों में थोड़ा हमें मसला होता है। बाकी टैलेंट वाइज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस आपके प्लेटफॉर्म से बता दूंगा कोई कमी नहीं है। तो अगर बेस्ट से बेस्ट स्लॉट यहाँ से ले जा सकता है, ले जाया जा सकता है, वहाँ जाके फिर उनकी प्रोजेक्शन करके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और मतलब पाकिस्तान की टीम वाले वहाँ से हमारे प्लेयर्स को उठाते हैं। बिल्कुल। जैसा कि एक चीज़ ये भी हम ऐड करेंगे कि ये जो इवेंट हो रहा है सेकंड FCNA फुटबॉल चैंपियनशिप के अंदर जो इनामी रकम रखी गई है, इसमें नौजवान खिलाड़ियों की तवज्जो और उनकी हौसला अफजाई के लिए कैसा आप देखते हैं कि क्या किरदार अदा करेगी ये जो इनामी रकम रखी गई है, कैसा देखते हैं? सर बेसिकली मैंने आपको पहले बता दिया, ये जो गिलगित बल्तिस्तान में ये जो दूसरा एडिशन चल रहा है, ये मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं होता। इस वक्त हालिया दिनों में मैं आपको बात चलाऊं, हमारे गिलगित बल्तिस्तान में चल रहा है FCNA सेकंड एडिशन, इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंपियनशिप। सेम इन्हीं दिनों में कराची में चैलेंज कप चल रहा है, पूरे पाकिस्तान का चैलेंज कप। वहाँ की इनामी रकम से हमारे गिलगित बल्तिस्तान की इनामी रकम ज्यादा है। आप ये सोचें, एक नेशनल लेवल के इवेंट से आपके सूबाई सेटअप के, हम सूबाई सेटअप के हैं बेसिकली, प्रॉपर सूबा भी नहीं है, वहाँ पे आप एक इवेंट में आपकी प्रोजेक्शन देखें, ये मतलब कोई छोटी बात नहीं है कि मतलब आपकी इनामी रकम इतनी बड़ी रखी गई है, जिसके लिए प्लेयर मतलब देखें, मैंने पहले बताया था यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई दूसरा मामला नहीं है। तो प्लेयर्स को बस यही इनामी रकम और कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से गेस्ट प्लेयर खिलाएं तो कुछ उनको अखराजात मिल जाते हैं, क्योंकि मतलब डिपार्टमेंट्स ना होने के बराबर है प्राइवेट सेक्टर पे यहाँ पे। तो इसलिए मैं आपकी वसातत से ये कहूँगा, फोर्स कमांडर सैयद इम्तियाज़ हुसैन गिलानी साहब से के रिक्वेस्ट करूँगा, CS गिलगित बल्तिस्तान है चीफ सेक्रेटरी साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि कम से कम कुछ डिपार्टमेंटल टीमें, जैसे बैंक्स हैं, इस इवेंट से जो बच्चे आ रहे हैं उनसे चुन के अच्छी बने। मतलब हर डिपार्टमेंट कोशिश यही करे कि गिलगित बल्तिस्तान में कम से कम 7-8 डिपार्टमेंट, तो एक इंटर डिपार्टमेंटल कंपटीशन भी हो यहाँ पे। जैसे अभी पाकिस्तान कराची में चैलेंज कब हो रहा है, अक्सरियती टीमें हैं डिपार्टमेंटल,
उसमें से फिर कुछ टीमें जो हैं जैसे नौशकी है बलूचिस्तान से, कुछ ऐसे क्लब्स हैं जिन्होंने मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस के थ्रू वहाँ क्वालिफाई किया है, जो अपने एक्सपेंडिचर खुद बियर कर सकते हैं। ऐसी टीमें जाके वहाँ 2-2 महीने लीग चलता है उनका, वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, जिनकी मतलब अब 2 महीने मतलब एक बंदा जाके पिंडी इस्लामाबाद में रहता है तो उसके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर आता है। तो आप यहाँ से ही चीज़ है कि मतलब 20-25 प्लेयर का स्क्वाड लेके जाए, साथ 2-3 ऑफिशियल हो, 25 बंदों को 25 दिन तक 2 महीने तक रखना। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब कि मतलब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस डिपार्टमेंटल टीमों के ऊपर लाजमी है। उससे ये होगा कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर, क्योंकि हौसला अफजाई होगी, अभी कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनके पास जूते लेने के पैसे नहीं है। मजे की बात देखें आप, वो सब कुछ अपने बिहाफ पे बियर करके मतलब जूते वो घर में झगड़े करके अपने माँ बाप से पैसे लेके जूते मतलब खुद बियर अखराजात बियर करके जाके एक इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बस उनकी नज़र तो वैसे भी थे, आपको पता है ना, मेरा रकम पे ही, बिल्कुल, जिसमें मतलब इतनी बड़ी रकम रखी गई है, जो कि मैंने आपको बताया पाकिस्तान के बिल्कुल डेफिनेटली। अगर बात करें इनामी रकम की, सिर्फ और सिर्फ जो एक डिपार्टमेंट से नहीं, अभी हमें सुनने में यही आ रहा है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी जो है ना अभी थोड़ा थोड़ा करके इन्वॉल्वमेंट उनकी हो रही है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है आपकी तरफ से? सर, इसमें सीएम गिलगित बल्तिस्तान साहब जो हमारे हैं इस वक्त निगरान ओपनिंग में उन्होंने शिरकत की थी। उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि 10 लाख जो मेरे तरफ से विनर और 5 लाख रनर के लिए, तो ये उन्हें अनाउंसमेंट हो गई थी। तो हमारी मतलब इस आपके प्लेटफॉर्म से मतलब ये अपील होगी, क्योंकि हम हैं इंतहाई मतलब बैकवर्ड एरिया में, तो कुछ डिपार्टमेंट जैसे एफसीएनए ने इनिशिएटिव लिया, मतलब एफसीएनए ने सिर्फ आपको इनामी रकम नहीं दिया, आपके डिस्ट्रिक्टों से तमाम डिस्ट्रिक्टों से प्लेयर्स को उठा के यहाँ लाके उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनका खाना पीना, उनका रिहाइश, सब कुछ ग्राउंड तक फैसिलिटी दे के मतलब वेन्यूज के अंदर मैचेस वहाँ उनको पहुंचाना, ये कोई आम बात नहीं है एक बंदे के बस की। तो जब इतना एक्सपेंडिचर एफसीएनए ने कर दिया है, तो हमारी जो आपके प्लेटफॉर्म से अपील ये होगी कि दूसरे डिपार्टमेंट्स भी, भले जो भी टीम जीते, जो अच्छा खेलेगी उसी ने जीतना है, ग्राउंड ने नहीं जीतना है इसमें, चाहे डिस्ट्रिक्ट जीते चाहे डिपार्टमेंट्स जीते, ऊपर आके मतलब फाइनल में मतलब अपना कंट्रीब्यूशन किसी न किसी एंगल में, जैसे सीएम साहब ने ऐलान किया, एफसीएनए ने तो अपनी तरफ से अमाउंट फिक्स की हुई थी। नहीं, वो एफसीएनए की अगर बात करें तो फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है ना उन्होंने सारी चीजें अभी वो देख रही हैं। उसके अलावा भी मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी जो है ना इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, और टीमें जो है ना उनकी भी आनी चाहिए, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, गिलगित बल्तिस्तान में मैंने मतलब पहले कहा कि फोर्स कमांडर सीएस गिलगित बल्तिस्तान और सीएम गिलगित बल्तिस्तान से मैं एज अ फुटबॉल प्लेयर की हैसियत से ये अपील करूंगा कि थोड़ा सा फोकस, क्योंकि जॉब देना, हर बंदे को जॉब देना किसी की बस की बात ना गवर्नमेंट की बस की बात है, ना मेरे बस की, ना आपकी, ना सीएम की, तो ना फोर्स कमांडर की, ऐसे ही है। तो ये थोड़े से प्राइवेट सेक्टर में हमारे डिपार्टमेंट्स अगर गेम के हद तक आ जाएंगे कि मतलब थोड़ी बहुत हौसला अफजाई हो प्लेयर्स की, तो ये किसी न किसी हद तक उनके मतलब फुटबॉल की वजह से उनके घर का चूल्हा, बस प्लेयर ऐसे हैं मतलब बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर लेते हैं। चीज़ है कि मतलब फुटबॉल की वजह से उनका चूल्हा जले, हमारी तो ख्वाहिश यही है कि मतलब कोई बेनिफिट मिला इनको। सही, तो इस तरह ये। अच्छा, वैसे आप क्या देखते हैं कि फुटबॉल जो इवेंट हो रहा है इसका मुस्तकबिल आप कैसा देखते हैं? गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये जो मेगा इवेंट कराया जा रहा है, नौजवानों का मुस्तकबिल आप कहाँ पे देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरे वसूख से कहूँगा कि मतलब अगर इस तरह के इवेंट 3-4 एडिशन तक हम जाएं, क्योंकि इस वक्त देखें गिलगित बल्तिस्तान में स्टेमिना वाइज और फिजिक वाइज हम थोड़े मजबूत ज़्यादा हैं। बिल्कुल है। इस वक्त रिसेंट जो टीम है इसमें फीमेल जो पाकिस्तान की टीम है उसमें 3 लड़कियां पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान की है। इससे पहले बैक पे मैं 1 साल या 2 साल पीछे जाएं, पाकिस्तान फुटबॉल फीमेल टीम में गिलगित बल्तिस्तान की 7 प्लेयर्स जो थी वो बिलोंग करती थी गिलगित बल्तिस्तान से। हमारे पास वसाइल की थोड़ी कमी है, मतलब थोड़ी टेक्निकलिटीज हर चीज़ में, मतलब टेक्निकल वसाइल के मामलात की वजह से हम थोड़े पीछे हैं। बाकी अगर थोड़े से ये इवेंट प्रोजेक्शन हमारी हो, अब देखें फर्स्ट एडिशन में हमारे पास जो पाकिस्तान लेवल का कोई बंदा हमारे पास नहीं आया था,
आर्मी ने अपने टेक्निकल ऑफिशियल जीएसक्यू से मंगवाए थे। इस दफा देखें हमारे पास दूसरे एडिशन में पाकिस्तान फुटबॉल टीम का कोच, गोलकीपर कोच, ए लाइसेंस कोच हमारे पास हर मैच में बैठा हुआ है, जो यहाँ से जो बेहतरीन स्लॉट है वो सिलेक्ट करके पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को उनका रिकॉर्ड देगा। जो भी टीम एज वाइज जो भी टीम जाएगी उसको कैंप के लिए बुलाएंगे। तो इससे बड़ी प्रोजेक्शन आप क्या चाहते हैं कि मतलब आप देखें एक इवेंट हो रहा है, वहां से पाकिस्तान फुटबॉल टीम का जो कोच है, लाइसेंस कोच है, वो इस वक्त हमारे पास हर इवेंट में बैठ के हर मैच में बैठ के वहां से प्लेयर्स की सिलेक्शन कर रहा है, जो एंड तक फाइनल में हो सकता है, फाइनल में अनाउंस भी हो कि मतलब ये जो प्लेयर्स हैं ये मतलब आउट क्लास प्लेयर हैं, इनकी जाके डिटेल पूरी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पास जाएगी। फिर जैसे जैसे पाकिस्तान की अंडर-21 है, 16 है, 19 है, 20 है, 23 है, जो भी टीम बाहर जाती है, जैसे उस कोच ने यहाँ से जिन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया अपने एज के मुताबिक, वो जाके वहाँ के अटेंड करके पाकिस्तान की टीम को भी रिप्रेजेंट करेंगे। ये चांस भी है। ये निसार भाई एक चीज ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि जो पाकिस्तान टीम के जो कोच हैं वो इस वक्त मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, जो इवेंट हो रहा है इसमें कैसा फीडबैक उनकी तरफ से आ रहा है कि जो यानी कि दिन ब दिन हर मैचेस के अंदर जो ना अपनी मौजूदगी को जाहिर कर रहे हैं, कैसा फीडबैक पाया आपने उनसे? इससे देखें जो भी मतलब किसी भी चीज़ में आप देखें, पहले मैंने कहा वसाइल की कमी है, अब देखें दूसरे एडिशन में हमारे पास वसाइल खुद ब खुद चल गया है। बिल्कुल है। ये सारी मेहरबानी FCNA ने जाके पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट मोहसिन गिलानी से अप्रोच करके एक कोच यहाँ पे आ गया। चीज़ है ये इवेंट में बैठने की वजह से हमारी मतलब अपील होगी हमारे जो मुख्तदिर हजरात हैं उनसे कि मतलब ऐसा एक कोच, अब मैं हूँ C लाइसेंस, बिल्कुल इनिशियल सीढ़ी मैंने अभी अबूर किया है, मैंने जाना है B करने, B के बाद A करना है, A के बाद प्रो लाइसेंसेस होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल, क्योंकि मैंने इनिशियल सीढ़ी अभी चली है, मुझसे बड़े बड़े कोच बैठे हुए हैं वहाँ पे, गिलगित बल्तिस्तान में ना हो तो पाकिस्तान में तो हैं। उन अपील ये होगी हमारी वहाँ से कोचेस आके, जैसे अभी देखें 30 लड़के वो सिलेक्ट करके जाता है, तो हमारी जो मतलब फोर्स कमांडर साहब से अपील होगी हमारी, मोहसिन सैयद इम्तियाज हुसैन गिलानी साहब से, CM साहब से, CS साहब से, कम से कम इन 30 प्लेयर जो सिलेक्ट करके जाता है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे दी जाए कि मतलब वो कम से कम एक कोच या 2 कोच वहाँ से मंगवा के डिवीजन वाइज भी हमें थोड़ा सा मतलब फैसिलिटेट करे कि हर डिवीजन में, हर डिस्ट्रिक्ट में न जाए, हर डिस्ट्रिक्ट में जाए तो वो फिर थोड़ा और लोडेड जाता है। कम से कम एक हफ्ता हर डिवीजन में, एक हफ्ता बल्तिस्तान डिवीजन में, एक हफ्ता गिलगित डिवीजन में और एक हफ्ता दियामा रस्तोर डिवीजन में अगर हमारे बच्चों के ऊपर काम किया जाए। हमारे बच्चों में इस दफ़ा मैं आपको मज़े की बात बता दूं, मतलब क्योंकि हर दफ़ा हमारे पास यहाँ आने की वजह से वो कम से कम फुटबॉल के जो मामलात हैं उनसे वेल अवेयर्ड हो गए हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट हमारे पास इस वक्त इस दफ़ा भी ऐसे हैं कि मतलब जिनके बारे में मतलब फुटबॉल का नो हाउ नहीं है, जो कानून है, लॉज है, उनके बारे में कम से कम कोचेस आएंगे वहाँ से, मुख्तलिफ कोर्सेज रेफरी के यहाँ पे होंगे, तो उससे क्या होगा, कम से कम एक प्लेयर को मतलब फुटबॉल के कानून के बारे में पता हुआ तो उसको खेलना भी आसान होगा, खिलाना भी आसान होगा। खेलने आसान ये होगा कि मैं एज ए प्लेयर अगर कोर्स अटेंड करूं तो मुझे अंदर पता चलेगा यार ये मैं हरकत करूंगा तो फॉल है, इस पे कार्ड है, तो वो उससे बच जाएगा। खिलाने में ये होगा मैं एज ए कोच अगर कानून का मुझे पता हो, क्योंकि आप पहले बताया आप प्रोफेशनल कोच नहीं है कोई, C लाइसेंस में हूँ, साथ में मतलब एक आध FD के हैं, तो जो खिलाड़ी हजरात जो बाहर बेंच पे बैठ के उनको फॉल का अंदाजा नहीं होता, वो कोर्स में बैठेंगे तो उनको अपने प्लेयर्स को खिलाने में आसानी होगी। तो ये चीजें हैं कि मतलब टेक्निकल मामले में हम थोड़े से मतलब पीछे हैं। उस मामले में थोड़ा फोकस करके उम्मीद यही है कि नेक्स्ट इवेंट जो हमारा एडिशन जाएगा, अभी तो जारी है ये इवेंट, तो नेक्स्ट इवेंट और अभी ये गुजरे हुए इवेंट के दरमियान में कोई ऐसा मतलब टेक्निकल कोर्स यहाँ पे होना चाहिए, रेफरी का होना चाहिए, कोचिंग का कोर्स होना चाहिए, पाकिस्तान फुटबॉल से अप्रोच करके करवाएं या मतलब गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट अपनी बिहार पे करवाएं, जैसे तैसे हो, एक मतलब हमारे जो हर डिस्ट्रिक्ट की उसमें नुमाइंदगी हो, क्योंकि फुटबॉल के बारे में क्योंकि कम से कम उनको बेसिक कानून के बारे में पता हो, क्योंकि बेसिक कानून के बारे में जब तक आपको इल्म ना हो किसी चीज का, वो ना आप खेल सकते हैं ना खिला सकते हैं। बिल्कुल सही है। वैसे मासूमाना सा एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि ये जो अभी 14 तारीख को जो है फाइनलिस्ट हमें मिलेंगे,
सर 4 कौन सी टीमें जो है ना आप फाइनलिस्ट देखते हैं, एज अ फाइनलिस्ट जो है पैनल पे आएंगे और आपस में टाकरा करेंगे? सर अभी तो हमारे पास 2 सीढ़ियां बाकी हैं बिल्कुल। फाइनल तक पहुंचने में। क्वार्टर वैसे फाइनल आप ऑन ग्राउंड होते हैं, सर प्रिडिक्शन क्या होनी चाहिए? वैसे आपकी प्रिडिक्शन क्या क्या समझते हैं कि जो प्लेयर्स हैं, जो टीमें इस वक्त जद्दोजहद कर रही हैं फाइनल के लिए, कैसा देखते हैं? सर इस वक्त तक हमारे पास देखें 17 टीमें थी, 17 से हमारे पास मामला क्लियर हो गए, बिल्कुल। झांटी हो के 8 टीमें रहती हैं। 9 से मतलब कंपटीशन शुरू होगा, 4 क्वार्टर फाइनल हमारे होंगे मेरे अंदाजे के मुताबिक। मेरे अंदाजे के मुताबिक जो होगा कि मतलब क्वार्टर फाइनलिस्ट में से आप देखें फर्स्ट मैच जो है गिलगित गाजी और उसका है सिकरदू ए का। सेकंड आपके पास गिजर जानबाज और पुलिस का है, नहीं सॉरी ग्यामर का है। ये दोनों क्वार्टर फाइनलिस्ट थोड़े कंपटीशन होंगे इनमें, क्योंकि ग्यामर टफ टीम है। बिल्कुल है। अभी तक जो हमारा सिनेरियो मेरे जहन के मुताबिक, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सही होगा क्योंकि ग्यामर टीम भी कोई लूली लंगड़ी टीम नहीं, अच्छी टीम है। क्योंकि पास्ट इवेंट जितने इवेंट में, क्योंकि इस एडिशन के साथ FCNA का फर्स्ट एडिशन में भी मैं खिलाता रहा हूँ। उसके अलावा जो गिलगित बल्तिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के या CS के थ्रू जो भी इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन हुए हैं, ये भी खिलाता रहा हूँ। क्योंकि दो टीमों के बारे में मेरी राय ये है, पोल मैचेस में उनको हराना बहुत आसान है, नॉकआउट सिलसिले में वो नाक में दम कर जाती हैं। वो 2 टीमें हैं सिकरदू और जिलास ग्यामर। ये पोल मैचेस में आपको कुछ किसी एक दूसरे सिनेरियो में मिलते हैं और नॉकआउट में उनका सिनेरियो कुछ और होता है। लास्ट एडिशन में देखें ग्यामर की टीम ने पोल मैचेस में गिलगित गाजी ने 4-0 से जीता था। सेमी क्वार्टर फाइनल में लास्ट 90 मिनट का मैच होता है, 90 मिनट तक 0-0 ड्रा किया उन्होंने, फिर आखिर में 15 मिनट में 5-0 से फैसला हुआ। अच्छा, मुस्तकबिल में आप इस इवेंट को मजीद बेहतर बनाने में कैसा किरदार देखते हैं, कैसा पाते हैं इसको? सर इसका मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? मुस्तकबिल मेरे अंदाजे में बहुत रोशन होगा, क्योंकि देखें मैंने आपको पहले मिसाल दी कि फर्स्ट एडिशन में हमारे पास कोई डिपार्टमेंटल कोई ऐसा गिलगित बल्तिस्तान का प्लेयर नहीं था जो किसी डिपार्टमेंट ने सिर्फ फुटबॉल की वजह से उठाया हो। अब कम से कम में फर्स्ट एडिशन के बाद दूसरे साल ये सेकंड एडिशन का लीग मैचेस कंप्लीट हो गए। यहाँ तक मैं बात करूँ तो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो इस वक्त NLI में 9 गिलगित से, 2 दियामर से, 3 गिजर से, टोटल मेरे ख्याल में 15 हो गए। 15 घरों के चूल्हे जल रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं हम किधर जा रहे हैं। और जिब स्पोर्ट्स में 3 प्लेयर ऐसे हैं जो सिर्फ फुटबॉल की वजह से, उन्होंने 4 महीने पहले जब उनकी पोस्टें 19 हो गई थी वहाँ पे एज अ फुटबॉलर थ्रू प्रोसेस तो गुजारा उनको, लेकिन फुटबॉल की वजह से उनको तरजीह देके फुटबॉल की वजह से 3 बच्चों को वहाँ जॉब दी। तो 15 ये हो गए, 3 ये हो गए, कितने हो गए? 18 चूल्हे जल रहे हैं इस वक्त सिर्फ फुटबॉल की वजह से। 18 चूल्हे फुटबॉल की वजह से एक साल में जल रहे हैं। क्या बात है। इंशाल्लाह मेरी उम्मीद और मैं पूरे वसूख से ये कहूँगा इन फ्यूचर नेक्स्ट एडिशन तक ये 28 से 30 तक जाएंगे, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट्स आएंगे। हो सकता है GB स्पोर्ट मजीद प्लेयर्स को ले ले, हो सकता है पुलिस, अब पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस की टीम इतनी खासी टीम नहीं है इस डिपार्टमेंट में। इस जो एडिशन है उसमें पुलिस की, क्योंकि पुराने वही प्लेयर जो पुलिस जॉब होल्डर थे वही पे आए। हो सकता है इस दफा पुलिस भी GB स्पोर्ट्स और NLI की देखा देखी, मतलब वो भी मतलब बाहर से जब उनकी इंडक्शन होती है एज ए फुटबॉलर वो भी कुछ इंडक्शन कर ले। 3 डिपार्टमेंट्स हैं साथ साथ फुटबॉल ग्राउंड, दूसरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आवाम को एंगेज किया हुआ है, जिससे एक बेहतरीन इमेज आवाम के दरमियान उनका आ रहा है। तो मैं एज अ फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल कोच, फुटबॉल लवर्स, FCNA गिलगित बल्तिस्तान और पाक आर्मी का शुक्रिया अदा करूंगा। पाक आर्मी जिंदाबाद। थैंक यू सो मच निसार भाई, आपका बहुत शुक्रिया वंस अगेन कि आपने अपने मसरूफियात में से जो है ना वक्त निकाला और सुनो FM रेडियो नेटवर्क के आज के प्रोग्राम के आप मेहमान बने।
जनाब, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ निसार भाई शामिल थे और उनसे जो है तफसीली गुफ्तगू हुई। जो इवेंट हो रहा है सेकंड एफसीएनए फुटबॉल चैंपियनशिप, जो कि 14 तारीख को जो है इख्तिताम पजीर होगा, उसके अंदर क्या कुछ चीज़ें थी, क्या कुछ एक्टिविटीज़ और क्या कुछ नए स्टेप्स लिए गए थे, इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। और मज़ीद इस तरह के दिलचस्प और बेहतरीन वीडियोज़ को देखने के लिए देखते रहिए सुनो डिजिटल गिलगित बल्तिस्तान।